संस्कार के लिए, राष्ट्रभाषा व्यवहार के लिए और विदेशी भाषा व्यापार के लिए नितांत आवश्यक है। हर महीने ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, हर महीने कम से कम 2-3 बार जाता हूं, चाहे मुंबई से या दिल्ली से, और करीब करीब मेरा 8 से 10 दिन जो है पर मंथ मेरा आसनसोल में, कलकत्ता में, या पूरे बंगाल में 15 दिन। अभी दुर्गा पूजा के टाइम में तो 15-20 दिन तो कहीं था मैं, चारों तरफ पंडालों का उद्घाटन कर रहा था, दुर्गा पूजा में जा रहा था, माँ दुर्गा का आशीर्वाद दे रहा था। तो ये तो मैं करता हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा प्रोफेशनल भी हूँ। पॉलिटिक्स मेरे लिए प्रोफेशन नहीं है, पॉलिटिक्स मेरे लिए मिशन है। इसलिए मैं इस मिशन में बिल्कुल आज्ञाकारी पुत्र की तरह, चाहे आज्ञाकारी शिष्य की तरह मैं यहाँ पे हमेशा जुड़ता रहा हूँ और जूझता रहा हूँ। तो उसी का चलता है, चाहे मेरी पत्नी का चलता है, श्रीमती पूनम सिन्हा का। लेकिन व्यस्त बहुत है वो, और मैं व्यस्त बहुत हूँ। मैं इतना सोशली एंड पॉलिटिकली बहुत, ट्रैवलिंग बहुत होती है। कई बार ऐसा था घर पे कि मैं सवेरे अर्ली मॉर्निंग मैं सोया रहता हूँ तो वो चली जाती है शूट पे, और बाद में कई बार जब वो आती हैं तब तक मैं कहीं बाहर रहता हूँ, और मैं लौट के आता हूँ तो वो सोई रहती हैं क्योंकि उनको सवेरे उठना होता है शूट के लिए, बहुत बिजी हैं। तो ये कैसा भी होता है कई बार कि हफ्ता 10-10 दिन तक घर में, एक ही घर में रहने के बावजूद एक दूसरे से मुलाकात नहीं होती। बस इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे की कदर नहीं है, एक दूसरे के लिए प्यार नहीं है, एक दूसरे के लिए अफेक्शन नहीं है। बहुत कई बार तो उसको गुस्सा आता है तो आगे जगा देती है मुझको, इससे जागी मैं जा रही हूँ, चाहे बाहर जा रही हूँ, चाहे शूट पे जा रही हूँ और आउटडोर जा रही हूँ। तो इस मामले में चूँकि घर में एक ही बेटी है, 2 बेटे हैं, लव और कुश। हमेशा मैं कहता हूँ कि ये लव कुश पे भी कोई भारी पड़ता है तो मेरी बेटी सोनाक्षी ही पड़ती है। नहीं, लेकिन ये बताइए ना, लव कुश, घर रामायण, लेकिन सोनाक्षी। अब मैं क्या करूं, लव कुश कोई बयान ही नहीं दे रामायण में। हम 4 भाई हैं, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न, डॉक्टर राम सिन्हा, डॉक्टर लखन सिन्हा, डॉक्टर भरत सिन्हा। अब मैं तो कंपाउंडर बनने लायक था नहीं, तो मुझे डॉक्टर का प्रीफिक्स खिताब नहीं मिल सका। ये बात और है कि जो कंपाउंडर बनने लायक नहीं था वो देश का एक बार हेल्थ मिनिस्टर बन गया, भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर बन गया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, फिर बाद में शिपिंग मिनिस्टर बना, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। ये हुआ। मेरे 4 भाई राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न, उसमें हमारे जो सेक्रेटरी सचिव रहे इतने सालों से अभी भी है मिस्टर पवन कुमार। घर में बेटे पैदा हुए, उनका मीडिया ने ही नाम रख दिया रामायण, चूंकि हमारे बंगले का नाम, घर का नाम है, तो कहा रामायण में लव कुश आए हैं। सबने, और सब समझते हैं कि भैया हमने ही बताया था आपको, नाम याद है ना लव कुश का। लव कुश का तो अब ढूंढ के थक गए। हमने कहा कोई रामायण में बहन है क्या, तो बहन मिली नहीं, और हमने कहा उस पर सोनाक्षी का नाम रखना चाह रहे थे, ल का ल हो, कुश का क हो, शत्रुघ्न का श हो और पूनम का प हो। हमने कहा इस चारों के नाम पे इसका नाम रखते हैं। नहीं मिला तो फिर माँ ने, भाई पत्नी ने, इन लोगों ने मिलकर इसका नाम सोनाक्षी रखा। चूँकि घर पे कई लोग मुझे सोनू कहते थे, और तो वो सोनू से सोनाक्षी हो गया। पार्वती जी का दूसरा नाम है। लेकिन नाम रखने के बाद श्वेता, एक IAS ऑफिसर ने, बहुत बड़े फैन थे मेरे, अभी भी होंगे शायद, रांची में, झारखंड में, वहां से उन्होंने चारों पे नाम लिख के भेजा। श भी था, पूनम भी थी, क भी था, कुश का, लव का ल भी था, भेजा। लेकिन तब तक यहाँ तख्ती लग चुकी थी रामायण में, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, तब तक नाम रख दिया था। पर नाम पसंद है ना आप लोगों को, बताओ ना। ईमानदारी से पूछे तो उसी सुभाष घई की फिल्म है, और मुझे वो फिल्म ज्यादा पसंद है कालीचरण से। जो हो सकता है पब्लिक को शायद कालीचरण पसंद हो ज्यादा, मुझे ज्यादा पसंद है विश्वनाथ। यहाँ सुभाष घई की एक और फिल्म थी, गौतम गोविंदा। मैं और शशि कपूर साहब थे, मैं था, प्रेमनाथ जी थे, विश्वनाथ में प्रेमनाथ जी थे, और कालीचरण में मैं था, प्रेमनाथ जी थे,
रीना रॉय भी थी और ज्यादा हो गया, कम कर दूं थोड़ा सा, बहुत जान है। हाँ, और अजीत अंकल थे, पानी के बगैर मछलियां कैसे तड़प रही हैं जानता हूं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से देश के लाखों करोड़ों बच्चे भूख के बिना अनाज नहीं के, लेकिन उसके बावजूद उसमें उन्होंने कहा कि अगर लगता है तो आप ऐड करो इसको। और कई सारी बातें कई फिल्मों में लगा, चपड़गंजू और ठीक है फूल और फलाने वगैरह, जो काला पत्थर में बहुत सारा अपना एडिशन हो जाता है कई बार, लेकिन उसी बगैर क्रॉस किए हुए, उसके दायरे को क्रॉस किए हुए। तो ये ना कोई बड़ी बात है और ना ही कोई बुरी बात है। बहुत सारे कलाकार करते हैं, बहुत सारे, और अच्छा कलाकार होने की तो निशानी है कि आप और स्टेट में जान भर दे, जैसा आपने कहा, और जान फूंक देते हैं आप और अच्छी बात करके, तो उससे एक पूरा जायका, यानी दाल बनाना और दाल में तड़का देना, तो तड़का हो जाता है, उससे अच्छा लगता है और स्वादिष्ट लगता है। अच्छा, मैं आज तक तलाश करने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सी वो फिल्म है। हालांकि कई फिल्मों में मैंने कहा होगा कई बार, लेकिन कहाँ अंदाज पसंद आ गया लोगों को, मेरे नाम से चिपका दिया। हालांकि चिपका दिया इसलिए बोला कि मैंने एक फिल्म है जो क्लासिक है, जो फिल्म जो है बार बार देखा जाए तो उसके बाद भी लगता है कि 1000 बार देखी जाए, वो है मुग़ल आज़म के आसिफ साहब की। मैंने 36 बार या 40 बार वो फिल्म देखी है, मुग़ल आज़म। अभी इतने दिनों देखने के बाद पृथ्वीराज कपूर साहब कह रहे हैं खामोश, अब भी दिखाई पड़ा। तो उन्होंने भी कहा है, कई लोगों ने कहा होगा, बहुत लोगों ने कहा, मेरे नाम के कर लेते होंगे लोग, मिमिक्री कर लेते होंगे। आज आपने देखा आते के साथ मुझे ग्रीट किया गया, खामोश से ग्रीट किया गया। आपने देखा है मैं कितनी बार पाकिस्तान गया, वहाँ छोटे छोटे बच्चे आके मुझसे कहते थे, अंकल एक बार कहिए ना खामोश, ये करके, ये यानी एक्सप्रेशन का मतलब बदल चुका है। ऐसे आपको खामोश कह दे तो क्या सब कहेंगे, क्या मतलब है खामोश का मतलब शट अप, यानी खामोश का मतलब कि बहुत क्रूड और रूड हो जाता है। लेकिन ये इस खामोश को जिस अंदाज से पेश किया गया है, शायद ऐसा लोगों को लगता है कि बाप बेटा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अभी वैलेंटाइंस डे में भी खामोश गूंज रहा था। बहुत सारे लोग बहुत कलाकारों की नकल करते हैं, लोगों की, हमारे अपने दोस्त, संघर्ष के दिनों के साथी, महान कलाकार अमिताभ बच्चन की, लोगों को आप देखते हैं कॉपी करते हुए, नकल करते हुए। लेकिन आप में से आज तक कभी किसी ने शत्रुघ्न सिन्हा को किसी की नकल करते देखा है? शत्रुघ्न सिन्हा की बहुत लोग नकल करते हैं, हिंदी फिल्मों में भी, भोजपुरी फिल्मों में भी, कुछ रीजनल फिल्मों में भी, साउथ इंडिया के फिल्मों में भी। कुछ लोगों ने उसी किताब जिसका आपने जिक्र किया है, एनीथिंग बट खामोश, उसमें इतने महान कलाकार, रजनीकांत ने, उन्होंने कहा मेरा जीवन में कोई गुरु है तो शत्रुघ्न सिन्हा मेरे गुरु है। उसी तरह चिरंजीवी ने कहा है कि मैं, तेलुगु के चिरंजीवी ने, कि मैं आज कलाकार नहीं बनता अगर मैं शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं देखता पर्दे पे। तो अम्बरीश जो गुजर गए कन्नड़ के, उन्होंने उस किताब में लिखी है कि मुझे आज जो पहचान मिली है और काम मिला है वो शत्रुघ्न सिन्हा की वजह से मिला है। लोगों ने समझा कि मेरी शक्ल उनसे मिलती है, मेरा हाव भाव मिलते हैं उनसे, और इसलिए मेरी पहचान बनी, पकड़ बनी। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन रखो। आपको लोग ऐसा करो कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो वो आपको, आप बनो, आप अपने आप को उस काबिल बनाओ कि लोग आपकी राह पे चलें, आप इंस्पायर्ड हो जाओ दूसरों से, आप मोटिवेट हो जाओ, आप सीखो लोगों से, लेकिन अपनी राह खुद चलो और ऐसा चलो कि लोग देखें और देख के आपकी राह पे चलने को शायद मजबूर हो जाए। तो आपको क्या कहूं, यहाँ ये भी नहीं कह सकता हूं खामोश। ये जो आप कहते हैं ना वीरों का श्रृंगार होता है, अगर चोट का निशान कुछ रहता है तो ये बच्चा था, 2-2.5 साल का होगा, शरारती था। मैंने उससे पहले अपनी बहन जो दुनिया में नहीं है उसको शेव करने की कोशिश की, उसका गाल कट गया।
तो मैंने कहा तुमको शेव करना नहीं आता है, मैं शेव करता हूँ। मुझे बताया गया, मैंने शेव किया और ब्लेड यहाँ अटक गया, और अटक गया, वहां से खून निकला। लेकिन एक गलत फहमी मुझे अभी 10 साल पहले दूर हुई। मैं समझा कि मुझको लेके हॉस्पिटल गए थे वो लोग, और जाके वहां इलाज करवाने की कोशिश की थी, स्टिचेस वगैरह पड़े थे। लेकिन पता चला कि लोग इतनी जल्दी में थे मामा के जाने का, जो खून निकल रहा था, तो वहीं पे जो भी लोकल मेडिसिन था या वो राख होता है, चूल्हे की अग्नि का राख जो होता है, वो ऐसे लगा के दबा दिया और उसका इलाज नहीं करवाया था। यहाँ पे मुझे इस तरह से खून तो रुक गया, छोटा बच्चा था, दाग रह गया। ये बात और है कि जब मैं स्टार बन रहा था, तब मैं देव साहब के पास गया, देवानंद साहब के पास, और मैंने कहा सर मुझे ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, मेरी पूंजी जो है, मैं बहुत फिल्मों में आपने देखा होगा, ये स्टाइल करके चलता था मैं। अच्छा, ये छुपाने के लिए देव साहब ने समझाया, और यही मैं यंगर जनरेशन को भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने समझाया कि बिल्कुल, मैंने प्लास्टिक सर्जन से, कॉस्मेटिक सर्जन से बात भी कर ली थी, और मैं जा रहा था पटना में ही ये इसकी सर्जरी करवाने। तब तक उन्होंने, देव साहब ने समझाया कि देखो तुम्हारा काम चल रहा है, तुम्हारा नाम चलेगा, और नाम चलेगा, काम चलेगा, तो ये जो तुम्हारा दाग है ये तुम्हारा स्टाइल बन जाएगा। देखो मेरे दांतों के बीच में गड्ढे हैं, और आज कैसे दुनिया उसको स्टाइल मानती कि देवानंद के दांतों के बीच का गड्ढा इतना अच्छा लगता है। तुम्हारा भी दाग बहुत अच्छा लगेगा और लोगों को पसंद आएगा। मत करवाओ। हिम्मत बड़ी, हौसला अफजाई की देवानंद साहब ने, नहीं करवाया, और फैक्ट है कि बाद में यही लोगों को बहुत पसंद आने लगा। और मेरी बेटी सोनाक्षी सिन्हा को पूछा गया था कि अपने पापा की सबसे अच्छी चीज तुमको क्या लगती है, तो कहती थी ये जो दाग है वो सबसे अच्छा लगता है। वाकई ये बड़ी बात है कि अच्छा है, बहुत जान है। अपनी हैसियत को ऐसा बनाए कोई व्यक्ति। उस वक्त मैं कह देता था कि एक्सेप्ट मी एज आई एम, गुड बैड और अगली, जो हूं मैं हूं, यही हूं, बिहार से आया हूं, बिहार मेरी कमजोरी है और बिहार मेरी शक्ति भी है, और मैं इस बात को झुटलाऊंगा नहीं। इसी तरह चला, इसीलिए शायद मेरी यात्रा जो फिल्म खिलौना में बिहारी नाम से शुरू हुई थी, बाद में लोगों का प्यार, लोगों का उत्साह, लोगों का समर्थन, लोगों का आशा। उड़िया बाबू नहीं सुना, बिहार से नहीं, लेकिन वो जागृति के बीच का जो समय था, हम लोग एक अलग दौर में आए। आप जिस दौर में आए थे उस समय तो कल्पना नहीं की जा सकती थी। मैं असल में बिहारी बाबू से बंगाली बाबू के बीच के ट्रांजिशन पर आना चाहती थी। लोगों के आने का रिवाज था जिनको बहुत सुंदर माना जाता था। जैसे हमारे एक मित्र हैं, थे सीनियर बहुत, कल्याण जी आनंद जी। कल्याण जी कहा करते थे कि दो तरह के एक्टर्स होते हैं, एक होते हैं इंस्पायरिंग एक्टर्स, दूसरे होते हैं पर्सपायरिंग एक्टर्स। यानी पर्सपायरिंग एक्टर उनको देखते ही पसीने छूटने लगते हैं कि अगर हैंडसम इतना है यही एक्टर बन सकता है, जैसे कि राज कपूर, जैसे कि दिलीप कुमार, जैसे कि राजेंद्र कुमार, जैसे कि हमारे अपने धर्मेंद्र, जैसे उत्तम कुमार, तो बंगाल के, तो इनको देख के लगता था पसीने छूटते थे, पर्सपायरिंग एक्टर्स। और एक होते इंस्पायरिंग एक्टर्स, जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा, जैसे कि डैनी डेंजोम्पा हमारे दोस्त, जैसे कि मिठुन चक्रवर्ती हमारे बंगाल के हीरो। ये सब इतने अच्छे अच्छे लोग, लेकिन इनको इंस्पायरिंग एक्टर्स कहा जाता था। इसलिए लोग कहते थे कि अगर ये हीरो बन सकता है तो हम तो बन ही सकते हैं।